मशरक़ वस्ती के बाद जंग का एक नया मैदान सजने जा रहा है और वो अमेरिका के पड़ोस में सजने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को तबाह करने की धमकी दे दी है और धमकी देने के बाद मिलिट्री की जो तैयारियां हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब सर्वेलेंस ड्रोन और सर्वेलेंस के तैयारे क्यूबा के ऊपर उड़ रहे हैं अमेरिकी, और वहाँ पर एक एक बात का एक एक चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। और अमेरिका के जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो क्यूबा के बहुत करीब समंदरों में पहुँच चुके हैं और अब हमला महसूस ही होता है कि बस कुछ ही घंटों की बात रह गई है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ईरान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, आपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं खुलवा सका है, तिजारत को अपने हिफाजती हिसार में बहाल नहीं करा सका है और ईरान को किसी भी तरह इस बात का पाबंद नहीं कर सका है कि वो आपनाए हुर्मुज़ से गुज़रने का टोल वसूल ना करे। और ये जो एक नाकामी है इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने पिछले 3 दिन के अंदर 2 बड़े हमले ईरान पर कर दिए हैं। लेकिन ईरान ने भी बहुत ही मजबूत और करारा जवाब दिया है और मशरिक़ वस्ती में कुवैत की एयरबेस पे अमरीकी अड्डों पे हमला किया है और उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात सामने आ रही हैं। अब चूँकि ईरान का महाज़ डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा महाज़ बन चुका है जहाँ कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल रही और ये एक ऐसी हड्डी है जो डोनाल्ड ट्रंप के गले में फंस चुकी है, न उगली जा रही है न निगली जा रही है। इसलिए एक जंग का नया मैदान डोनाल्ड ट्रंप ने सजा लिया है, पूरी दुनिया को उसका स्टेज भी दिखा दिया है और बता दिया है कि वो अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में अब जंग का नया मैदान सजने जा रहा है। और क्यूबा की हुकूमत को बराह रास्त धमकियाँ दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो, और उसके बाद अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगी तैयारियाँ बहुत तेज़ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कैरेबियन में जो समंदर है उसमें अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं, जो जंगी जहाज़ हैं, जो बहुत सारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, फाइटर प्लेन्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो सर्वेलेंस के ड्रोन्स हैं, तैयारे हैं, वो क्यूबा के ऊपर मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, तस्वीरें ली जा रही हैं और एक बहुत करीब लगता है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन क्यूबा में अमेरिका की तरफ से शुरू होने वाला है। और बाज़ जो रिपोर्ट्स हैं उनमें तो ये भी कहा गया है कि अब एक ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की बहरिया को, और जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा एक बहुत बड़ा अटैक क्यूबा पे किया जाएगा। और क्यूबा पे जो अटैक किया जाएगा उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो बहुत तेज़ होगा, मुख्तसर होगा और बहुत ही प्रिसाइज़ होगा और प्रिसीजन के साथ वार किया जाएगा। कुछ अहदाफ हैं जो अमेरिका ने तय कर लिए हैं और वो अहदाफ अमेरिका क्यूबा में हासिल करेगा। अब क्यूबा में जो अहदाफ हासिल करने हैं उसमें एक जो बहुत ही आम तासुर ये पाया जाता है कि अमेरिका एक वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को जिस तरह से उन्होंने वहाँ से उठाया था वेनेज़ुएला में घुसकर, इसी तरह का एक ऑपरेशन वहाँ पे किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि क्यूबा के प्रेसिडेंट को भी इसी तरह उठा लें और उठाकर अमेरिका ले आएँ। और इसी तरह जो राउल कास्ट्रो हैं, फिदेल कास्ट्रो के जो भाई हैं, वो उस वक्त फ़ौज की सरबराही देख रहे हैं और मजमूई तौर पे क़यादत कर रहे हैं और उनको भी कहा जा रहा है कि किसी तरह से एक ऑपरेशन के ज़रिए उनको भी यहाँ से उठाया जा सकता है और अमेरिका का हदफ यही है। अब जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं उसमें निमित्ज़ जो है उसके बारे में यूएसएस निमित्ज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लेकर आया है अमेरिका और बता रहा है कि निमित्ज़ जो है वो कैरेबियन सी में पहुँच चुका है। अब कैरेबियन सी में उसकी लोकेशन क्या है वो तो क्लासिफाइड है, अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा जो सिर्फ जो अमेरिका और क्यूबा के दरमियान है, और वहाँ पहुँचने का मतलब ये है कि आप क्यूबा में पहुँच चुके हैं, तकरीबन दाखिल हो चुके हैं, तो उसके करीब कहीं पर ये मौजूद है निमित्ज़ और किसी वक्त भी जो है वो इससे हमला किया जा सकता है। कैरेबियन के समंदर में जो अमेरिका की बहरिया की मूवमेंट है और जो मिलिट्री बिल्डअप कर दिया गया है वो बताया जा रहा है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ती के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है अमेरिका की जानिब से, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और इस हमले के लिए बस अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे का इंतज़ार है। अब अगर हम जिक्र करें कि क्यूबा इसके लिए क्या कर रहा है, क्यूबा ने क्या तैयारी की हुई है, तो क्यूबा बहुत दिनों से इस बात को महसूस कर रहा था कि अमेरिका जो धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां नहीं हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात भी हैं कि अमेरिका वहाँ पर अपनी मिलिट्री को मूव करना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा है। बहुत सारा पेपर वर्क हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है और इसीलिए
लिए क्यूबा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि क्यूबा और अमेरिका का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, कोई मवाजना नहीं है अस्करी तौर पे, लेकिन फिर भी क्यूबा जो है वो समझता है कि वो लड़ने के बाद जान देने के हक़ में है, ना कि वो फौरी तौर पे सरेंडर करने के। और ये बिल्कुल एक ईरान की तरह का मॉडल सामने आ रहा है, और उसमें देखा जा रहा है कि जिस तरह ईरान ने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी भी तरह का सरेंडर नहीं करेंगे, इसी तरह क्यूबा भी ये पैगाम वाशिंगटन को दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं और हम तुमसे लड़ेंगे, और लड़कर हम मरना हमें गवारा है, हम पसंद करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और इसीलिए क्यूबा में एक बहुत अहम मीटिंग की गई है और उसमें मिलिट्री ऑप्शंस पे गौर किया गया है और बताया गया है कि हमारे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है क्यूबा की, वो भी बहुत कोई गैर मामूली तौर पे बड़ी नहीं है कि वो अमेरिका को हैरान कर दे। इसलिए अमेरिका को मुख्तलिफ़ किस्म के जाल में फंसाना पड़ेगा। अमेरिका को से दू बदू और 10 बदस लड़ाई नहीं की जा सकती। अमेरिका को मुख्तलिफ़ मकामात पे उतरने दिया जाएगा, आने दिया जाएगा और उसके बाद उसे घेर कर मारा जाएगा। इसके लिए जो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं क्यूबा के फ़ौजी, वो बहुत अहम भी हैं और उसमें बहुत से इशारे भी हैं अमेरिका के लिए। जो ड्रिल्स की जा रही हैं उसमें हेलीकॉप्टर से फ़ौजियों का किसी मकाम पे उतरना और बहुत तेज़ी से हमलावर होना, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल, स्नाइपर्स का इस्तेमाल बहुत अहम था। उसमें जो दिखाया गया और बताया गया कि वो घास में ज़मीन पर उसी रंग के जो पैरहन हैं उसको पहनकर उसकी वर्दियों में लेट जाते हैं, छुप जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं और उसके बाद दुश्मन पर अचानक हमला करते हैं। ये स्नाइपर्स जो हैं वो बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार करते हैं, बहुत ही एक्यूरेसी इनकी ज़बरदस्त है। इसलिए स्नाइपर्स को बहुत ही अंडर एस्टिमेट अमेरिका की जानिब से नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अहम जगहों पे तैनात कर दिए गए हैं और इनको यही ड्यूटी दी गई है कि तुम जैसे ही अमेरिकी फ़ौजियों को किसी ऐसे सर्किल में देखो कि जिसमें तुम समझो कि ये तुम्हारा महफूज सर्किल है और उनके लिए ख़तरनाक है, उड़ा देना, बिल्कुल किसी इशारे का इंतज़ार मत करना। इसी तरह उन्होंने बहुत सी खंदकें भी खोद रखी हैं और क्यूबा की फ़ौज ने जो खंदकें खोद रखी हैं उसके अंदर फ़ौजी भी हैं और उनका फ़ौजियों का साजो सामान भी है और वो मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर ज़मीन के नीचे से निकलकर बाहर आकर दुश्मन पर हमलावर होने का एक मुजाहरा कर चुके हैं और मुसलसल इसको अपनी वीडियोज़ में भी शेयर कर रहे हैं ताकि अमेरिका को ये बात पता चल जाए कि ज़मीन में कहीं से भी क्यूबा के फ़ौजी निकल आएंगे और अचानक उनके कदमों को जकड़ लेंगे और उसके बाद उनके फ़ौजियों को, उनके सील्स को गिराकर कहीं गायब कर देंगे और शायद अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें भी क्यूबा में ना मिलें और उन्हें गायब कर दिया जाए, क्योंकि उनको वो उन्हीं खंदकों में ले जाएंगे, गहरी खंदकों में ले जाएंगे, गहरी सुरंगों में ले जाएंगे जहाँ से वो निकले थे और जहाँ से निकलकर उन्होंने हमला किया था वहीं पे दुश्मन फ़ौजियों को भी ले जाएंगे। अब जो क्यूबा है उसका कोई अस्करी मवाजना नहीं है अमेरिका के साथ। अमेरिका के पास जो फ़ौजी हैं वो तकरीबन 14 लाख फ़ौजी हैं, जबकि क्यूबा के पास महज 76,000 फ़ौजी हैं। इसी तरह अगर आप उसका दिफाई बजट भी देखें अमेरिका का तो वो 997 अरब डॉलर है, जबकि क्यूबा का डॉलर 1 अरब डॉलर से भी बहुत पीछे है। और इसी तरह अगर आप कहें कि उनके एयरक्राफ्ट्स कितने हैं अमेरिका के पास, तो 12,700 उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 3,101 जो जंगी लड़ाका तैयारे हैं। क्यूबा के पास महज ये सिर्फ 20 हैं। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि अमेरिका और क्यूबा का कोई अस्करी मवाजना नहीं है। अमेरिका बहुत आगे खड़ा है। अमेरिका इस वक्त दिफाई तौर पे पहली जो पावर है यानी सुपर पावर है और पहले नंबर पर आती है मिलिट्री के साइज़ के हिसाब से भी, कैपेबिलिटी के लिहाज से भी और बजट के लिहाज से भी। और क्यूबा के अगर हम नंबर देखें तो वो 83वां नंबर है, 83rd नंबर है उसका। इसका मतलब ये है कि क्यूबा अमेरिका का अस्करी तौर पे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्यूबा की गवर्नमेंट, क्यूबा की मिलिट्री इस बात को बहुत ही गहराई से देख रही है, बारीक बीनी से देख रही है कि अगर हमें अमेरिका पे हमला करना है और समझते हैं कि अमेरिका को गिराना है तो फिर हमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जाना पड़ेगा। गैर रिवायती जंग जो ईरान ने लड़ी उस तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए बताया जा रहा है कि रशिया और ईरान से तकरीबन 300 ड्रोन हासिल कर लिए हैं क्यूबा ने और क्यूबा बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हमले करने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका को एक बड़े सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहा है। और अगर बहुत से ऐसे एनालिस्ट भी हैं, मिलिट्री एनालिस्ट, जो अमेरिका में बैठे हैं और ये तज्ज़िया दे रहे हैं कि अमेरिका को क्यूबा को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अगर कोई बेदहानी में अगर आपने ईरान की तरह एक वहशी दरिंदे की तरह हमला कर दिया बग़ैर सोचे समझे, तो हो सकता है कि क्यूबा आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे, ठीक उसी तर्ज पे जैसे ईरान ने अमेरिका को सरप्राइज़ दिया, उसके कदम उखाड़ दिए और उसकी मिलिट्री पावर को बहुत बुरी तरह धचका लगाकर कम से कम मशरिक़ वस्ता में ख़त्म कर दिया।
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔